अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 17 नवंबर 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन किराम, लंदन के अंदर गुज़श्ता दिनों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की 4 दिन तक मुलाकातें होती रहीं और उन मुलाकातों के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर आते रहे और मुख्तलिफ मनसूबे बनाए जाते रहे। आप जानते हैं मिस्र से शहबाज शरीफ लंदन गए थे और 4 दिन तक वो लंदन के अंदर छुपे बैठे रहे। वहाँ पर नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ को मनाते रहे और इसी तरह से मुख्तलिफ डीलें जो शहबाज शरीफ के सामने थीं और उनको बताई गई थीं, वो डीलें नवाज शरीफ के सामने वो रखते रहे। लेकिन नवाज शरीफ अपने भाई को इनकार करते रहे और ये कहते रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि जो मैं कहता हूँ उस पर अमल किया जाए, मेरी बात मानी जाए। अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मुझे किसी भी तरह की कोई भी डील कबूल नहीं है। मैंने इससे पहले बहुत सी बातें तुम्हारी मानी और उन बातों को मानकर अपनी पार्टी का और यहाँ तक कि अपना सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगाया, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जो मैं कहूँगा वो करना होगा। चुनांचे नाज़रीन किराम, अब जो लंदन के अंदर पिछले 4-5 दिन में जो कुछ हुआ और जो कुछ मंसूबे बने, अब वो आहिस्ता आहिस्ता मंसूबे सामने आ रहे हैं। उनमें एक मंसूबा तो ये भी था, नवाज शरीफ की जो एक बात थी वो ये भी थी कि इमरान खान को कुचल दिया जाए, इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाए और जब इमरान खान नहीं होगा तो फिर उसके बदले जो कुछ कहा जाएगा वो कबूल है, जो कुछ कहा जाएगा मांगा जाएगा वो दिया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात ये सामने आई थी और आज एक और बात सामने आई है। लंदन के अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकातों में जो चीज़ें डिस्कस हुई, उनमें जो एक और चीज़ आज सामने आई है वो बड़ी हैरत अंगेज़ है और इससे पहले ये चीज़ सामने नहीं आई थी। आज एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अगले सदर बन जाएं। यानी इससे पहले हम सुनते रहे कि पाकिस्तान में जो भानमती का कुंबा यानी PDM इक़्तिदार में आई है, तो उस PDM के इक़्तिदार में आने से पहले फार्मूला बना था कि मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान का सदर बनाया जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान ने इसी शर्त पर PDM के अंदर बाकी जमातों को जोड़ा था कि वो सदर बन जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी रुकावट बन गए कि सदर का जो टाइटल है वो आसिफ जरदारी को जचता है, मौलाना को नहीं जचता। चुनांचे मौलाना फजलुर रहमान पिछले 7 महीने हो चुके हैं हुकूमत को, वो अपने आप को सदर नहीं बनवा सके और अब खबर यह आ रही है कि नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा पर नज़रें हटा दी हैं और अब वो वज़ीर आज़म की बजाय वो सदर बनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि ज़रा ऐश व इशरत से सदर बनने का जो ओहदा है ये भी इंजॉय कर लिया जाए। तो अब आज एक बड़ी ये जो खबर सामने आई है, ये कोई ऐसे मामूली बात नहीं है, बल्कि डॉन अखबार के अंदर एक मशहूर कॉलम निगार हैं, उन्होंने डॉन अखबार जो कि एक बड़ा अखबार है जो आजकल नून लीग का तर्जुमान अखबार और मीडिया है, इसकी जानिब से एक कॉलम निगार ने अपनी उस कॉलम के अंदर बाकायदा ये चीज़ें लिखी हैं और ये कहा है कि नवाज शरीफ अब अगला सदर बनना चाहते हैं पाकिस्तान का। लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो डटे हुए हैं, वो मुस्ताफ़ी होना नहीं चाहते हैं। अब उनको हटाने के लिए पिछले 7 महीनों से बहुत सारी कोशिशें की गई लेकिन सदर पाकिस्तान को नहीं हटाया जा सका। तो अब ये हकीकत कब बनती है, ये हकीकत कब होती है कि नवाज शरीफ अगले सदर बने, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ सदर इसलिए भी बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानून बना हुआ है कि सदर पाकिस्तान को ना तो कोई अदालत तलब कर सकती है, ना ही कोई अदालत सज़ा दे सकती है। यहाँ तक कि सदर पाकिस्तान को यह इख्तियार भी है कि वो जिसकी चाहे सज़ा माफ़ कर दे, जिसको चाहे जेल से निकाल दे, जिस पर चाहे जितने मुकदमे ख़त्म कर दे। यानी अब नवाज शरीफ पाकिस्तान के वो ख़ुद मुख्तार सदर बनना चाहते हैं कि ना कोई उन्हें जेल में बुलाए, ना कोई उन्हें नाअहल कर सके और ना ही कोई उनको आइंदा कभी कोई सज़ा सुना सके। और फिर वो सदर बनकर जरदारी की तरह बहुत सारी चीज़ें वो भी करना चाहते हैं कि जिससे मुस्तक़बिल में उनकी पार्टी और उनके बच्चे नवासे पोते वो पाकिस्तान के अंदर उनकी तरह लूटते रहें, खाते रहें। तो ये एक बड़ा मंसूबा है लंदन प्लान के हवाले से जो सामने आया है और जो यकीनन नाज़रीन किराम पाकिस्तान के अंदर आवाम के लिए सोचने का मकाम है कि ऐसे लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं या ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं
जिनके आगे पीछे सिवाय अपने ज़ाती मफादात के और कुछ नहीं है। अब नवाज शरीफ ने जो अपने भाई के साथ ये चीज़ें डिस्कस की हैं, उनके बदले में नवाज शरीफ ने भी कुछ चीज़ें मानी हैं, जो जैसा कि आप जानते हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती एक बड़ा मसला है। अब इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के ही मुख्तलिफ बयानात हैं कि हमारा लीडर है, कायद है नवाज शरीफ, हम उससे मशवरा करते हैं और ये ज़रूरी है। तो आर्मी चीफ की तैनाती पर बताया जाता है कि ये जो मुतबादिल डील है ये बताई गई है शहबाज शरीफ को, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ इस वक्त वो लाताल्लुक़ हैं, वो फंसे हुए हैं। बताया जाता है कमरे के अंदर उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा है क्योंकि उन्हें सियासी तौर पर कोरोना लाहिक हो गया है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके सहूलतकार और उनके हवारी जो मर्जी मंसूबे बना लें, अवाम को उनकी हकीकत का इल्म हो चुका है, अवाम उनका आईना देख चुके हैं और अवाम को पता है कि ये पाकिस्तान के असल मुजरिम है। आज 75 सालों में पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने वाले बहुत से मुल्क पाकिस्तान से आगे निकल गए, हालांकि वहाँ गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई सब कुछ ज़्यादा था, जैसा कि चाइना है, जैसा कि भारत है। तो पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? उसकी वजह यही है कि ऐसे माफियाज पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। एक और ख़बर आपके सामने रखेंगे। इमरान खान ने गुज़श्ता रात इंटरव्यू दिया है फ्रांस के टेलीविज़न को, जिसके अंदर इमरान खान ने अपने ऊपर कातिलाना हमले की हवाले से भी गुफ्तगू की है कि उनकी ज़िंदगी को अब भी ख़तरा है। इमरान खान ने इंटरव्यू में ये बात कही है कि उन्हें मुख्तलिफ़ ज़रियों से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अब भी ये इतलात मौजूद हैं कि उनको दोबारा कत्ल करने, उनको दोबारा मारने की कोशिशें की जा रही हैं, मंसूबे बनाए जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को सीरियस किस्म के थ्रेट हैं। इमरान खान ने कहा कि जो उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उस हवाले से जो 3 मुलजिम हैं, मैंने उनके नाम सोच समझ कर लिए हैं और मैं इस हवाले से एक आज़ादाना शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा करता हूँ, ताकि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत साबित किया जाए, अगर वो मुलजिम ठीक हैं वो बरी हो जाएंगे, लेकिन अगर वो मुलजिम हैं तो उन्हें सज़ा दी जाए। इमरान खान ने कहा कि 2 कातिलाना हमला करने वाले 2 लोग थे जिन्होंने फायरिंग की। एक तो वही तोता था जिसको पढ़ाया गया कि इमरान खान डेक चलाता है, इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा है, और जिस तोते को चंद ही घंटों के बाद लॉन्च कर दिया गया था। दूसरा नामालूम है, जिसके बारे में इमरान खान का मौक़िफ़ है कि वो राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और इसी तरह से फैसल नसीर नामी शख्स का भेजा हुआ शख्स था और उनका पूरा मंसूबा था। साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा है, जो सवाल हुआ क्योंकि 2-3 दिन पहले ये बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि इमरान खान ने फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में बात कहती है कि अब हम अमरीकी साजिशी थ्योरी से पीछे हट गए हैं, या साजिशी अमरीका का जो रजीम चेंज ऑपरेशन है वो एक मन घड़त स्टोरी थी, गोया कि ऐसा साबित करने की कोशिश की गई। इमरान खान ने फ्रांस के टेलीविज़न को इंटरव्यू में बात कही कि अमरीका के अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के एम्बेसडर जो उस वक्त थे उनको जो गुफ्तगू की वो साइफर की शक्ल में, जो कि सीक्रेट एक साइफर था, सीक्रेट कोड के ज़रिए से पाकिस्तान को मिली, वो आज भी मौजूद है, जिसके अंदर ये कहा गया था कि इमरान खान को हटाया जाए, अगर नहीं हटाया जाएगा तो पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। वो वाज़ेह तौर पर धमकी थी। मैं आज भी उस बयानिए पर कायम हूँ, मैं उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटा हूँ। ये साजिश थी, बदतरीन साजिश थी और वो साइफर मौजूद है और हकीकत है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भी मुल्क है हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं चाहते, हम दोस्ती चाहते हैं सबसे, लेकिन जिन्होंने साजिश की उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए और मैं अपने इस बयानिए से पीछे नहीं हटा हूँ। तो ये वाज़ेह तौर पर इमरान खान का मौक़िफ़ है, जो पिछले 2-3 दिन काफ़ी पैसे लगाकर प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू की गई कि इमरान खान तो अमरीकी बयाने से पीछे हट गए हैं। इमरान खान ने उस प्रोपेगेंडा मुहिम पर पानी फेर दिए है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रुकवाने की बड़ी कोशिशें हो रही हैं और इस हवाले से आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ यानी रुकवाने के हवाले से बड़ी समाअत भी हुई है। तो अभी तक तो यही इतलात आई हैं सुप्रीम कोर्ट से भी कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने का हक़ है, लिहाजा इंतज़ामिया को उन्हें लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त दी जाए। साथ साथ ये भी कहा गया है कि सियासी लॉन्ग मार्च है तो सियासी बुनियादों पर यह मसला हल किया जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, आप जानते हैं पिछले 7 महीनों में जिस तरह से बाकी तमाम इदारे और लोग मैनेज हैं, ऐसे ही मीडिया भी मैनेज है, ऐसे ही अदलिया भी मैनेज है, ऐसे ही बाकी लोग भी मैनेज हैं। किस वक्त कब अदलिया अदालत खोलकर जो इंसाफ के कत्लेआम के लिए फ़ैसले दे, कोई कुछ नहीं कह सकता है। बहरहाल ये वीडियो आम कर दे। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि नाज़रीन किराम ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल, उसे खुद भी फॉलो करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ नशर करें और इसे सपोर्ट भी करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।